जय माँ काली, जय काल भैरव मित्रों। तंत्र मंत्र और काले जादू की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का यह जो वीडियो है वह आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक ऐसे शक्तिशाली और पावरफुल वशीकरण मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। बिना कुछ किए ही आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। यह जो मंत्र है वह आपके आपसी संबंधों को बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि अगर आप किसी के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं आप अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमेशा आपको इग्नोर कर रहा है और किसी दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है लेकिन आपका जीवन साथी किसी दूसरे के प्रति आकर्षित है और वह गलत तरीके से उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है, तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए। यानी कि अगर आपका उद्देश्य सही है, वहाँ पर इस मंत्र का प्रयोग आप करेंगे तो यह प्रभावी रूप से कार्य करेगा और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। इस मंत्र का उच्चारण करते ही सामने वाला व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करना शुरू कर देगा, यानी कि आप सामने वाले व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका इंटेंशन सही है और आप सही रास्ते पर हैं और इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से ही यह मंत्र आपको हर कठिन परिस्थिति में आपकी मदद करेगा, कभी भी आपको झुकने नहीं देगा, आपको कमज़ोर नहीं होने देगा। यानी कि गलत कदम उठाने से आपके जीवन साथी या फिर परिवार के किसी भी सदस्य को गलत कदम उठाने से यह मंत्र रोकेगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर शादी के लिए मना कर रहा है और आप जानते हैं कि वह आपके लिए परफेक्ट है और आप अपनी जगह पर परफेक्ट है, लेकिन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर भी यह मंत्र आप दोनों को एक मजबूत रिश्ते में जोड़ने का कार्य करेगा। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले के साथ मेरी शादी हो जाती है तो हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यक्त कर पाएंगे और इससे परिवारों के बीच में खुशी बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने वाले व्यक्ति को आपके साथ जोड़ देगा। अगर आप किसी कंपनी में जॉब वगैरह करते हैं लेकिन वहाँ का बॉस आपको पसंद नहीं करता है, वह हर कार्य में आपकी त्रुटि निकालता रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस मंत्र का प्रयोग अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने गरीबी का रोना रोते रहते हैं और कहते हैं कि लोग मेरे ऊपर बहुत दबाव बनाते हैं जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो लगातार लोगों के पैरों तले कुचले जाते हैं, तो आप इस मंत्र का उच्चारण करके अपने आप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य सही है और आपका इंटेंशन सही है, तो यह मंत्र प्रभावी रूप से आपके लिए कार्य करेगा। अगर आपके परिवार में हमेशा मतभेद होता रहता है, परिवार के लोगों के बीच में आपको लेकर के बिल्कुल भी खुशी देखने को नहीं मिलती है, तो भी इस मंत्र का उच्चारण करके आप परिवार वालों को खुशियाँ दे सकते हैं। आपके कार्यस्थल पर या फिर जहाँ भी आप नौकरी करते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे रूठ गया है, आप अपनी जगह पर सही हैं और वह व्यक्ति गलत प्रेमी का शिकार हो गया है, तो ऐसे में आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वह व्यक्ति आपसे प्रसन्न हो जाएगा और फिर से स्थिति मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्कूल या कॉलेज में कोई व्यक्ति बिना कारण से ही आपसे रूठ गया है, तो उसे देख करके आपको इस मंत्र को मन ही मन में बोलना है। वह व्यक्ति बड़ी ही सरलता से आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और आपकी बातों को मानने लगेगा। और अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति शायद ही मेरी बातों को मानेगा, तो आप उस जगह पर भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए इस मंत्र का आपको मन ही मन में उच्चारण करना है और फिर अपनी बात रख देनी है। वह व्यक्ति न चाहते हुए भी आपकी बात को मानेगा, लेकिन आपका उद्देश्य सही होना चाहिए, तभी यह मंत्र आपके लिए कार्य करेगा। दोस्तों, मंत्रों में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है, बस हमें सही तरीके से जागृत करने की आवश्यकता होती है। अगर आप
किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं और उस समय उस मंत्र के प्रति आपकी भावना प्रबल नहीं होती तो वह मंत्र बिल्कुल भी आपके लिए काम नहीं करेगा। इस मंत्र को भी आपके सामने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से भावयुक्त होकर के बोलना है, तभी जाकर यह मंत्र कार्य करेगा। अगर आप इस मंत्र को जागृत कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, जो आंतरिक शक्ति होती है, जैसे आपको भूख लगती है, अत्यधिक भूख लगी तो उस समय आपको खाने के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से पूर्ण भाव से इस मंत्र को भी आपको उसे देखते हुए मन ही मन में दोहराना है, तो यह मंत्र आंतरिक पावर में कन्वर्ट होकर के काम करेगा और जल्द ही यह मंत्र जागृत होकर के आपके लिए कार्य करना शुरू कर देगा। सामने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए और आपका इंटेंशन भी बहुत मजबूत होना चाहिए। यही आपकी सबसे बड़ी पावर कही जाती है। अगर आप अपने इंटेंशन को बेहतर बना लेते हैं तो निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर देगा। तो दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है, इसे बड़े ध्यान से सुनने और नहीं समझ में आए तो कहीं पर पेपर पे नोट कर लें, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, अमोकम योनि वसम कुरु कुरु स्वाहा। अमोकम योनि वसम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र बस इतना ही है, अमोकम योनि वसम कुरु कुरु स्वाहा। तो दोस्तों, इस मंत्र को आपको सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए अपने मन ही मन में उच्चारण करना है, लेकिन आपकी भावना प्रबल होनी चाहिए, तभी जाकर के यह मंत्र कार्य करेगा। आपका उद्देश्य भी सही होना चाहिए। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए गलत तरीके से इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे तो यह मंत्र बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा। इसीलिए आपका इंटेंशन सही होना अत्यंत आवश्यक है। इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको केवल और केवल 1 दिन का समय लगेगा। 1 दिन में ये मंत्र जागृत हो जाएगा। इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको करना ये है कि इस मंत्र को उच्चारण करने से पहले एक लोटे में साफ पानी भर लें। लोटे में पानी भरने के बाद वहाँ रख लें। रखने के बाद में इस मंत्र का एक माला यानी कि 108 बार आपको जाप करना है। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर पाए तो कोई वांदा नहीं है, मैं आपके लिए 108 बार इस मंत्र का जाप करके दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को चालू करके पानी भरे हुए लोटे के पास में रख दें। जैसे ही 108 बार मंत्र पूरा होगा वह पानी अभिमंत्रित हो जाएगा और जैसे ही आप उस लोटे के पानी को पी जाओगे तो वह मंत्र जागृत हो जाएगा केवल आपके लिए। इस मंत्र का प्रयोग आप ही कर पाओगे, दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो इसको सिद्ध करेगा, जागृत करेगा, वही इसका प्रयोग कर पाएगा। और सिद्ध होने के बाद में अब आपको चित्र को किसी पर भी आपने प्रयोग करना है तो इस मंत्र का उसको देखते हुए मन ही मन में आपको 3 बार उच्चारण करना है, तो वह व्यक्ति न चाहते हुए भी आपके अनुरूप कार्य करना शुरू कर देगा। और इस मंत्र के प्रति आपको कुछ बात समझ में न आई हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो उसका निवारण करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पहले भी यह मंत्र और ये सिद्धियाँ जो थी वह हर किसी को न बताने के कारण ही ये लुप्त होती जा रही है। तो इसीलिए इन सिद्धियों को और इन मंत्रों को शेयर करें ताकि किसी को भी आवश्यकता हो इस मंत्र की तो उसका कार्य पूरा हो सके। इस मंत्र की किसी को भी ज़रूरत हो तो वहाँ तक यह पहुँच सके। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सही उद्देश्य के लिए अपने प्रयोग में लें। जय माँ काली, जय काल भैरव।